हेलो दोस्तों, iTech में आपका स्वागत है। मैं वरुण चौहान जो आपके लिए लेकर आता हूं टेक्निकल ट्रिक्स, टिप्स एंड सॉल्यूशन। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने आया हूं पीएफ सेंस इंस्टॉलेशन पार्ट 7 लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट टाइम हमने पार्ट 6 अपलोड किया था जिसमें हमने कवर किया था नेट, फायरवॉल नेट। दोस्तों, जैसे कि हम अपनी इंटरनल सर्विसेज को एक्सटर्नल एक्सेस करना चाहते हैं, एचटीटीपी या एफटीपी अदर सर्विसेज या रिमोट डेस्कटॉप को अगर हम एक्सटर्नल नेटवर्क में एक्सेस करना चाहते हैं तो दोस्तों इसका यूज इसलिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं लेकर आया हूँ एसक्यूट प्रॉक्सी पैकेज के बारे में लेकर आया हूँ। दोस्तों, पीएफ सेंस के अंदर हम एसक्यूट प्रॉक्सी पैकेज इंस्टॉल करके उसको कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। दोस्तों, एसक्यूट प्रॉक्सी को कौन नहीं जानता है। एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी और दोस्तों नेटवर्क के अंदर बैंडविड्थ को कंट्रोल करने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाकर देख लीजिए। और दोस्तों, इस सीरीज को आज से हम कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूं और एक न्यू वीडियो लाने के लिए उत्साहित रहता हूं। दोस्तों, वीडियो में देरी किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने गूगल क्रोम को ओपन करेंगे फायरवॉल ओपन करने के लिए। गूगल क्रोम ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे हम अपनी फायरवॉल का लिंक टाइप करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं 192.168.10.1 सेमीकोलन और 444। दोस्तों, ये पहले से यहाँ पे सेव है इसलिए यहाँ पे शो कर रहा था। फिर उसके बाद हम यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे। फिर यहाँ हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड जो आपने अपनी फायरवॉल का रखा है उसको ओपन करके ओपन हमने कर लिया है फायरवॉल। अब उसके बाद में हम सिस्टम पे जाएंगे और सिस्टम पे जाने के बाद पैकेज मैनेजर के अंदर जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ इंस्टॉल्ड पैकेजेस दिखाई दे रहा है, यहाँ अवेलेबल पैकेजेस दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इंस्टॉल्ड पैकेजेस में इंस्टॉल जो हमने कर रखे हैं वो पैकेज दिखाई देंगे और अवेलेबल में जो जितने भी पैकेज पीएफ सेंस फायरवॉल के लिए अवेलेबल हैं वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैंने अवेलेबल पैकेजेस पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ से हम सर्च करते हैं एसक्यूट मैंने सर्च किया तो दोस्तों यहाँ पे ये 3 रिजल्ट आए। तो पहला है लाइट स्क्विड इज़ हाई परफॉर्मेंस वेब प्रॉक्सी रिपोर्टिंग टूल है। दोस्तों, सेकंड है एसक्यूट। दोस्तों, हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। ये हाई परफॉर्मेंस वेब प्रॉक्सी कैच है। इट कंबाइन एसक्यूट एज ए प्रॉक्सी विद कंपैटिबिलिटी ऑफ एक्टिंग एज ए एचटीटीपीएस रिवर्स प्रॉक्सी। तो दोस्तों, हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं और एसक्यूट गार्ड को भी हम अवॉइड कर रहे हैं। तो मेन पैकेज जो है वो एसक्यूट है, बीच वाला। तो इसको ज़रा ध्यान रखना है इंस्टॉल करने से पहले कि हम कौन सा कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने एसक्यूट पे क्लिक कर दिया इंस्टॉलेशन के लिए और यहाँ कंफर्म कर दिया। अब ये पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। दोस्तों, हमारा पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। अब हम जाते हैं सर्विसेज पे। जब हम पहले देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमारा एसक्यूट प्रॉक्सी सर्वर नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ दिखा रहा है। तो एसक्यूट प्रॉक्सी सर्वर पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एसक्यूट प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल्ड हो चुका है। हम सबसे पहले लोकल कैच में जाएंगे। लोकल कैच में कुछ हमें यहाँ पे चेंजेस करने हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि डिफ़ॉल्ट में छोड़ें। जो मेन
ऑप्शन हैं उनको मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। जब आप अच्छे से बेसिक सीख जाएंगे तो आप आगे के स्टेप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस डिसेबल पे हम अनचेक ही रखेंगे, यहाँ पे ऐसे ही हम छोड़ देंगे। फिर नीचे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ हम देख रहे हुए क्लियर डिस्क कैच नाउ, यहाँ पे हार्ड डिस्क कैच साइज़ मैंने यहाँ पे 80 रखा है। यहाँ पे आपको 100 मिलेगा। 80 से क्या है कि 80% अगर मेरी हार्ड ड्राइव यूटिलाइज हो जाती है तो उसके बाद कैच अपने आप हट जाएंगी। और अगर हम मैनुअली यहाँ से करते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्लियर डिस्क कैच नाउ, अभी ये क्लियर हो जाएगी कैच, वेट करेंगे थोड़ा सा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कैच क्लियर हो गई। अभी हम फिर से नीचे जाते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हार्ड डिस्क कैच लोकेशन, यहाँ से हम अपनी कैच का जो एसक्यूट की कैच होगी उसका हम यहाँ पे पाथ दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वार एसक्यूट कैच डिफ़ॉल्ट को ही छोड़ रखा है। दूसरा है मैक्सिमम ऑब्जेक्ट साइज़, यहाँ पे 4। फिर उसके बाद मेमोरी कैच साइज़ यहाँ पे 64 दे रखा है। मैक्सिमम ऑब्जेक्ट साइज़ इन रैम 256। इसी तरीके से नीचे का भी हम डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे और यहाँ हम इसको सेव पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने कोई भी चेंजेस किया है तो मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं जर्नल टैब पे। जर्नल टैब पे आने के बाद ये इनेबल एसक्यूट प्रॉक्सी पे चेक साइन जरूर होना चाहिए। फिर उसके बाद लिसन आईपी वर्जन 4 है यहाँ पे, और प्रॉक्सी इंटरफेस में यहाँ पे अपना लैन सेलेक्ट करके रखें। यहाँ पे मैंने लैन सेलेक्ट कर रखा है। और दोस्तों यहाँ पे आउटगोइंग नेटवर्क डिफ़ॉल्ट ऑटो है। यहाँ आपको पोर्ट जो मिलेगा 3128 मिलेगा, मैंने यहाँ पे पोर्ट चेंज कर दिया है। दोस्तों आप भी इस पोर्ट को चाहें तो चेंज कर सकते हैं या डिफ़ॉल्ट पे चला सकते हैं। नेक्स्ट है यूज अल्टरनेटिव डीएनएस सर्वर्स फॉर द प्रॉक्सी सर्वर। यहाँ पे अगर आपके पास अल्टरनेट डीएनएस हैं तो आप यूज कर सकते हैं। हमारे पास कोई नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लीव कर देते हैं। फिर ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी इंटरफेस, यहाँ पे लैन होना चाहिए। एसएसएल इंटरफेस भी यहाँ पे लैन होना चाहिए। यहाँ पे लॉग स्टोर डायरेक्टरी, यहाँ से लॉग जो हमारे सेव होंगे कैच के वो यहाँ पे होंगे, तो इसकी डायरेक्टरी सेम होनी चाहिए जो कि डिफ़ॉल्ट है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर विजिबल होस्ट नेम लोकल होस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल मैंने यहाँ पे अपनी एंटर कर दी है, आपके पास है तो आप भी एंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे सारे ऑप्शन को डिफ़ॉल्ट छोड़ने के बाद सेव। अगर चेंजेस किए हैं जैसे मैंने किए हैं तो तब भी आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं ACLS पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन ऑप्शंस को जान लेते हैं। अलाउ सबनेट मास्क, दोस्तों यहाँ पे हमें जो हमारे नेटवर्क का सबनेट मास्क है आईपी रेंज डाल के हम उसको यहाँ पे अलाउ करेंगे। तो जैसे मेरे नेटवर्क की रेंज है 192.168.10.0। फिर उसके बाद यहाँ पे स्लैश लगा के 24। एक मेरे पास नेटवर्क की सीरीज और है 192.168.0.1 0। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे स्लैश लगा देंगे। ये मेरी दोनों नेटवर्क की सीरीज आ चुकी हैं। अब यहाँ पे है अनरिस्ट्रिक्टेड आईपी। इसका यूज जो किया जाता है अगर आप किसी भी आईपी को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना रहे, तो अब आप उस आईपी को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। वो एग्जांपल के तौर पे कोई सा भी हो सकता है, जैसे 192.168.0.3 हो सकता है, या दोस्तों मेरे पास दूसरी सीरीज है 10.5 हो सकता है दोस्तों। तो ये इस आईपी पे कोई भी रूल एसक्यूट के नहीं चलेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे नीचे हम आ जाते हैं बैन होस्ट एड्रेसेस। जैसे यहाँ पे हमने आईपी अनरिस्ट्रिक्टेड किया है, यहाँ पे हम उसको बैन कर सकते हैं कि इसको टोटली बैन कर दिया जाना चाहिए प्रॉक्सी पे। तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं उस आईपी को। जैसे मैं यहाँ पे 192.168.10.6। तो दोस्तों मैं इसको
अभी लीव कर रहा हूँ दोनों ऑप्शन को, क्योंकि मुझे अभी ना तो कोई आईपी रिस्ट्रिक्टेड करना है और ना ही मुझे बैन करना है। फिर आ जाते हैं हम वाइट लिस्ट। यहाँ पे दोस्तों हम वाइट लिस्ट जितने भी हमारे पास लिंक हैं कि हम चाहते हैं ऑफिशियल लिंक चलें, बाकी सब बंद रहें, तो हम यहाँ पे उन लिंक को वाइट लिस्ट कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों यहाँ से हम ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। ब्लैक लिस्ट में टोटली जो लिंक नहीं चलाना चाहते हम उनको एंटर कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे हम google.com को बैन कर रहे हैं। दूसरा हम यहाँ पे facebook.com को बैन कर रहे हैं। फिर उसके बाद नीचे के ऑप्शन भी बता देता हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पे ब्लॉक की यूज़र एजेंट्स, यहाँ पे यूज़र्स लेवल की ब्लॉकिंग है। और SEL सेफ पोर्ट्स का जिक्र है यहाँ पे दोस्तों। जिन पोर्ट को आप सेव करना चाहते हो उन पोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना रहे। तीसरा यहाँ पे गूगल अकाउंट्स डोमेन भी यहाँ पे हम एंटर, यूट्यूब रिस्ट्रिक्शन नन भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम उसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये हमारा सेव हो चुका है। अब हम चलते हैं प्रॉक्सी चेंज करने के लिए। प्रॉक्सी जब हम अपने ब्राउज़र में लगाएंगे तभी हमारी ये प्रॉक्सी काम करेगी। तो अब क्रोम के अंदर अवेलेबल है। हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से सर्च करेंगे प्रॉक्सी। प्रॉक्सी सर्च करी तो यहाँ पे ओपन कंप्यूटर प्रॉक्सी सेटिंग को ओपन करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं मैनुअल प्रॉक्सी सेटअप। यहाँ पे अपना मैनुअल प्रॉक्सी सेटिंग पे ओपन करेंगे और यहाँ पे हम एड्रेस डालेंगे अपने फायरवॉल सर्वर का 192.168.10 और फिर उसके बाद .1। और जैसे कि आप जानते हैं 8080 रखा था, उस पोर्ट को हम एंटर करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सेव करेंगे। प्रॉक्सी सेटअप करने के बाद हम अपने यहाँ से बाहर आ जाएंगे और अब उसके बाद में हम ने जो गूगल लिंक और फेसबुक लिंक ब्लॉक किया था अब उसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे google.com को एंटर किया। अब देख सकते हैं दोस्तों हमारा google.com यहाँ से ब्लॉक हो गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक भी हमने ब्लॉक किया था, तो फेसबुक को भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फेसबुक भी ब्लॉक हो गया है। अब दोस्तों हम किसी तीसरी वेबसाइट को करते हैं जो कि हमने ब्लॉक नहीं की थी। तो हम यूट्यूब चैनल पे अपने आके जाके देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा यूट्यूब चल गया है सक्सेसफुली। अब उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं google.com को यहाँ से हटा देता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ से सेव कर देता हूँ। फिर हम सेव होने के बाद दोस्तों हम अब यहाँ पे google.com चेक करेंगे। अब हम google.com ओपन करके देख रहे हैं यहाँ से। अब दोस्तों हमारा google.com यहाँ चल गया है। अब मैं आपको दूसरी कंडीशन सिखाता हूँ ब्लॉकिंग की। दोस्तों यहाँ पे हमने facebook.com ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। अब आप चाहते हो कि आपके नेटवर्क में सब URL बैन रहे हैं, लेकिन स्पेशली 1-2 ही URL चले जो आपके रिक्वायर हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार प्रेस करना है, सॉरी डॉट प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमें स्टार प्रेस करना है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि सारे अब लिंक ब्लॉक रहेंगे। तो सबसे पहले मैं इस कंडीशन को आपको बताता हूँ। सेव कर देंगे, सेव कर दिया। अब हम यहाँ से ओपन करते हैं facebook.com। facebook.com बंद है। अब यहाँ से हम करते हैं यूट्यूब बंद है। अब यहाँ पे हम सारे लिंक बंद कर चुके हैं। अब हमारी कंपनी की या हमारे ऑफिस की डिमांड है कि हमें यहाँ पे सिर्फ google.com ही ओपन चाहिए। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम google.com को वाइट लिस्ट करेंगे। और आप जैसे ही जानते हैं हमने सारी नीचे कंडीशन ब्लैक लिस्टेड सब कुछ ब्लैक कर दिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपनी फायरवॉल का लिंक भी यहाँ पे डाल लेते हैं 192.168.10.1 पोर्ट
444। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपकी फायरवॉल पे भी ये रूल एप्लीकेबल होगा, तो इसलिए इसको भी ज़रूर एक्सक्लूड करके रखें, क्योंकि हम सेम नेटवर्क में फायरवॉल एक्सेस कर रहे हैं और हमने यहाँ पे कोई होस्ट नेम अनरिस्ट्रिक्टेड रखा नहीं है जो आईपी हो वो, ताकि हम एक्सेस कर पाएँ। तो ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने आईपी को एक्सक्लूड नहीं किया है, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं किया है, क्योंकि मैं इसी सिस्टम पे आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो सेव पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब ये सेव हो गया। अब हम जाते हैं google.com ओपन करने। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे google.com ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम जाते हैं फेसबुक। यहाँ पे facebook.com बैन है, क्योंकि हमने सारे लिंक यहाँ पे अब बंद कर रखे हैं। अब हम यूट्यूब को चेक करते हैं, तो यहाँ पे यूट्यूब भी ब्लॉक है। तो दोस्तों कंडीशन आप दो तरीके की लगा सकते हो, यहाँ पे अलाउ लिंक और दूसरा ब्लैक लिस्टेड। तो यहाँ पे मैंने दोनों कंडीशन आपको दिखाई हैं। और दोस्तों होस्ट नेम भी रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, होस्ट अनरिस्ट्रिक्टेड आईपी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रूल सक्सेसफुली लग गया। तो दोस्तों अब हम ACLS को समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम जाते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट पे। ट्रैफिक मैनेजमेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कुछ सेटिंग कर सकते हैं मैनुअली, और आपको अगर कोई सेटिंग नहीं सिलेक्ट करनी है तो आप उसको 0 ही छोड़ें। 0 मीन्स डिसेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट टू 0 डिसेबल। सपोज आपको एक मैक्सिमम डाउनलोड साइज फाइल का रखना है, जैसे आपके इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड कर रहा है तो वो कितने साइज की मैक्सिमम यहाँ पे डाउनलोड कर सकता है, तो यहाँ पे उसका हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैक्सिमम अपलोड साइज, यहाँ से हम अपलोड का कर सकते हैं, और ये एंट्री दोस्तों किलोबाइट में रहेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ओवरऑल बैंडविड्थ थ्रोटिंग। ये दोस्तों किसी, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं द दिस वैल्यू स्पेसिफिक द बैंडविड्थ थ्रोटल फॉर डाउनलोड इन किलोबाइट यूजर ग्रेजुअली देयर डाउनलोड स्पीड डिक्रीज अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू। तो यहाँ पे दोस्तों बैंडविड्थ को थ्रोटलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर होस्ट थ्रोटलिंग। यहाँ पे आईपी के हिसाब से हम थ्रोटलिंग कर सकते हैं। जैसे हमने आईपी एंटर कर रखे हैं अपने लिस्ट में, तो उसके हिसाब वो रूल यहाँ पे फॉलो होंगे। और जैसे हम देख रहे हैं थ्रोटल अनरिस्ट्रिक्टेड आईपीज इफ इनेबल इवन अनरिस्ट्रिक्ट आईपीज कॉन्फ़िगर टू द ACL। अगर हमने ACLs लिस्ट के अंदर, जो कि जहाँ से अभी हम आए हैं, अगर उसके अंदर कॉन्फ़िगर कर रखें तब ये रूल काम करेगा। नेक्स्ट है हम देखते हैं थ्रोटल ओनली स्पेसिफिक एक्सटेंशन। यहाँ पे हम एक्सटेंशन देख सकते हैं, थ्रोटल CD DVD इमेज, ये उसके लिए कर सकते हैं हम। और दोस्तों इनको हम ऐसे डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट है फिनिश ट्रांसफ़र इफ़ लेस देन XV रिमेनिंग। इन सारी सेटिंगों को हम डिफ़ॉल्ट में छोड़ देंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पे चेंजेस करते हैं तो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट छोड़ रहा हूँ, सेव कर देंगे। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मेथड, यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैं ACLS के अंदर एक यूज़र ऑप्शन था, उस यूज़र ऑप्शन के अंदर यूज़र ऐड कराने के लिए ऑथेंटिकेशन के अंदर हम यहाँ पे एक सर्विसेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि LDAP या रेडियस या कैप्टिव पोर्टल। तो दोस्तों इसके थ्रू हम यहाँ पे यूज़र एंटर करा सकते हैं। तो ये हमने नन इसलिए छोड़ा है क्योंकि ना हमारे पास LDAP सर्वर है, ना हमारे पास रेडियस सर्वर है। अगर हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं LDAP सर्वर को, तो यहाँ पे हमें ऑथेंटिकेशन सर्वर की IP या होस्ट नेम डालना पड़ेगा, यहाँ ऑथेंटिकेशन सर्वर की पोर्ट, और ऑथेंटिकेशन प्रॉम्प्ट के लिए यहाँ पे हमें क्रेडेंशियल एंटर करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ऑथेंटिकेट प्रोसेस, यहाँ पे TTL, ऑथेंटिकेट मैक्सिमम यूज़र IP एड्रेस, यहाँ पे अन्य डिटेल्स फिल करनी होंगी। तो यहाँ पे हम इसको नन छोड़ रहे हैं और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे LDAP की डिटेल्स है, डोमेन डालने के लिए नीचे यहाँ पे रेडियस की है। दोस्तों अगर आपके पास में रेडियस सर्वर या LDAP सर्वर है तब आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे ही डिफ़ॉल्ट में सेव करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट है यूज़र। दोस्तों यहाँ पे आप मैनुअली भी यूज़र नेम
और पासवर्ड डाल सकते हैं अपनी प्रॉक्सी को एक्सेस करने के लिए एसएलएस सर्विस के थ्रू। लेकिन यहाँ पे अगर आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑथेंटिकेशन के अंदर अगर आपने एलडेप सर्वर या रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिया तो आपको डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं यहाँ पे एक आपको सैंपल डाल के दिखा देता हूँ। ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूज़र नेम रखेंगे वरुण के, और यहाँ पासवर्ड एंटर करेंगे जो भी आपको रखना है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप डाल देंगे, दिस इज़ आई टेकी यूजर, जो भी डिस्क्रिप्शन आप डालना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए, मेरा एक यूज़र यहाँ पे एंटर हो चुका है। तो इस यूज़र से मैं प्रॉक्सी के थ्रू एक्सेस कर लूँगा जब यहाँ पर मैं ACLS के अंदर यूजर्स के अंदर यहाँ पे एंट्री करा दूँगा। यहाँ जब मैं एंट्री करा दूँगा इसकी, ठीक है। तो अभी हम वापस अपने यूजर्स पे जाते हैं। यूजर्स हमारा एंटर हो चुका है। अब रियल टाइम से हम यहाँ पे लॉग्स मॉनिटर कर सकते हैं अपनी फायरवॉल के, और यहाँ पे देख सकते हैं आप फायरवॉल के लॉग्स हो गए कवर। यहाँ पे सब लॉग्स दिखा रहे हैं ये। और नेक्स्ट है स्टेटस। अब स्टेटस में यहाँ पे कनेक्शन लिस्ट दिखाएगा, अभी कोई कनेक्शन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ब्लैंक है। ये नेक्स्ट है सिंक के लिए यहाँ पे जैसे हमारे पास कोई एप्लीकेशन टारगेट है तो उसका यहाँ पे डिटेल्स वगैरह एंटर करेंगे तो ये सिंक होगा हमारे एप्लीकेशन टारगेट से। अब दोस्तों एक चीज़ इसमें मेन बचती है जो कि है एंटीवायरस। हम एंटीवायरस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों क्लेम एबी एंटीवायरस हमारे एसक्यूट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस ऑप्शन को हम इनेबल रखेंगे। यहाँ पर क्लाइंट फॉरवर्ड ऑप्शन के अंदर यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, सेंड ओनली क्लाइंट यूजर नेम, सेंड ओनली क्लाइंट आईपी, डू नॉट सेंड क्लाइंट इन्फो। तो दोस्तों हम यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो डिफ़ॉल्ट में है, सेंड बोथ क्लाइंट यूजर नेम एंड आईपी इन्फो डिफ़ॉल्ट। तो नेक्स्ट है इनेबल मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। अगर दोस्तों हम इसमें इनेबल मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये एडवांस लेवल की कॉन्फ़िगरेशन होती है तो इसको हमेशा हम डिसेबल ही रहने देंगे। नेक्स्ट है रीडायरेक्ट यूआरएल। दोस्तों अगर कोई भी ब्लॉकिंग एंटीवायरस करता है तो नेक्स्ट पेज हम इंफॉर्मेशन के लिए दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में यही पेज रहेगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम इसको छोड़ देते हैं। अभी हमारे पास कोई रीडायरेक्ट यूआरएल नहीं है तो लीव कर देते हैं। नेक्स्ट है स्कैन टाइप। दोस्तों जब आपके क्लाइंट पीसी कोई भी यूआरएल या एप्लीकेशन एक्सेस करेंगे तो उसके लिए ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं हम वेब ओनली के लिए करना चाहते हैं या एप्लीकेशन के लिए। तो मैंने ऑल डिफ़ॉल्ट छोड़ रखा है क्योंकि हमें एप्लीकेशन लेवल की सिक्योरिटी भी लगानी है और वेब लेवल की भी सिक्योरिटी लगानी है। नेक्स्ट है एक्सक्लूड ऑडियो वीडियो स्ट्रीम्स। दिस ऑप्शन डिसेबल एंटीवायरस स्कैनिंग ऑफ स्ट्रीम वीडियो एंड ऑडियो फॉर द डिफ़ॉल्ट स्कैन टाइप। दोस्तों अगर आप इस ऑप्शन पे चेक का साइन लगा देते हैं तो ये डिसेबल हो जाएगा, लेकिन मैं इसको इनेबल ही रखना चाहता हूँ क्योंकि जितनी भी स्क्रीनिंग होगी, स्कैनिंग होगी या स्ट्रीम करते हैं वीडियो तो वो सब स्कैन होके जाए। नेक्स्ट है ब्लॉक POU। दिस ऑप्शन इनेबल ब्लॉकिंग एंड पोटेंशियल अनवांटेड एप्लीकेशन। तो दोस्तों इसमें पोटेंशियल अनवांटेड एप्लीकेशंस का फीचर्स मिल जाएगा मुझे, लेकिन मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ना चाहता हूँ। नेक्स्ट है क्लेम डेटाबेस अपडेट। दोस्तों क्लेम एवी जो एंटीवायरस है उसको अपडेट करने का यहाँ पे टाइम है। वैसे मैं यहाँ पे 24 आवर्स भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं 1 आवर्स रखूँगा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली इम्पोर्टेंट सेट टू एवरी 1 आवर इफ़ यू वांट टू यूज़ गूगल सेफ ब्राउजिंग फीचर्स। तो दोस्तों यहाँ पे 1 आवर्स का ही ऑप्शन रखें। अब नेक्स्ट है यहाँ पे रीजनल क्लेम एवी डेटाबेस अपडेट मिरर। तो यहाँ से मैं इसको कोई सा भी रीजन सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे इंडोनेशिया कर लेता हूँ। और ये दोस्तों यूआरएल डालने के लिए है। अगर आप यहाँ पे मैनुअली किसी सर्वर का जो एंटीवायरस अपडेट डेटाबेस का है उसका डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ये भी लिखी हुई है, एंटर क्लेम अपडेट सर्वर है और लीव इम्पटी। तो दोस्तों यहाँ पे हम इम्पटी भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है सेपरेट एंट्रीज बाय सेमीकोलन। तो यहाँ पे अलग अलग एंट्री करके हम सेमीकोलन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद में है अनऑफिशियल सिग्नेचर। दोस्तों इन सारे ऑप्शन को हम ऐसे ही लीव कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता वीडियो को। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है, हम चेक कर सकते हैं।
ये देख सकते हैं आप। अगर हम डेटाबेस अपना अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, वैसे 1 आवर्स के बाद अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में pfSense के अंदर हमने कंप्लीट किया प्रॉक्सी सर्वर। दोस्तों इस फीचर्स को मैंने अच्छे से डीपली बताया। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट फीचर्स में। तब दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने कलीग के साथ शेयर कीजिए जो कि pfSense फायरवॉल सर्वर बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों उनको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है मेरी वीडियो। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।